Hi friends, I am Advocate S.C. Kanujia. You are all welcome to my Know Your Legal Rights channel. Today's topic is Land Acquisition Act 2013. This act is to fair compensation in transparency in land acquisition, rehabilitation, resettlement Act 2013. This act enacted in the year 2013 that too regulates land acquisition and lays down the procedure and rules for granting compensation, rehabilitation, resettlement to the affected persons. ये एक्ट जो 2013 में बनाया गया, ये जो लैंड है उसको कैसे एक्वायर किया जाए इस एक्ट के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है और इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट है वो लैंड एक्वायर कर सकती है. द बेसिक पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू एक्वायर the land for the public purpose. Obviously, you must be knowing that the government has a power to acquire the land, but that should be for the public purpose and not for the private. For example, the government can acquire the land for the national highways, railways, public companies, road, bridges. Central and state government has power to acquire the land. दोस्तों, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को पावर है कि वो हाईवेज के लिए, रेलवेज के लिए, रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो गवर्नमेंट है वो लैंड एक्वायर कर सकती है, जिसमें कि उसमें ये पब्लिक पर्पस के लिए है, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए है और के उद्देश्य से वो जो है लैंड एक्वायर किया जा सकता है. बिफोर 2013 देयर वाज a Land Acquisition Act 1894. That act has been repealed by enacting 2013 Act. The main object behind repealing 1894 Act was that there are many reasons, but one of the basic reason is that how to acquire people's land by paying the compensation. But there is one thing was missing in this act, that how to resettle and rehabilitate the people. Now in 2013 this provision has been brought. दोस्तों, 1894 का जो एक्ट है उसमें एक चीज मिसिंग थी कि लोगों को रिहैबिलिटेट और रीसेटल कैसे किया जाए, उसका कोई भी इसके अंदर प्रोविजन नहीं था. तो कमिंग टू द फर्स्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, दिस लॉ वाज फॉर एक्वायरिंग द लैंड फॉर द पब्लिक पर्पज एंड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन को डिटरमाइन करने के लिए ये इस एक्ट के अंदर खाली कॉम्पेंसेशन क्या डिटरमाइन करना है उतना ही था. तो व्हाट इज द लैंड एक्विजिशन? लैंड एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फ्रॉम द प्राइवेट पीपल फॉर द पब्लिक पर्पज. प्राइवेट लोगों से लैंड एक्वायर करके पब्लिक पर्पज के लिए गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्वायर कर सकती है. टिल 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894. एक्सेप्ट दिस लॉ देयर वाज नो एनी अदर लॉ टू डील विद द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज वेल. दोस्तों, 2013 तक इसके पहले दूसरा कोई भी लॉ नहीं था कि रीसेटल और रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए. इस जब 2013 का एक्ट आया तो उसमें इस प्रोविजन को लाया गया. मेन प्रॉब्लम्स विद द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, द लो रेट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन. देयर वाज अ लो रेट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन 1894. द रेट पेड फॉर द लैंड एक्वायर्ड आर द prevailing circle rates in the area, which are notorious for being outdated and hence not even remotely indicative of the actual rates prevailing in the area. दोस्तों, इसमें लो कॉम्पेंसेशन रेट था और सर्कल रेट के हिसाब से वो जो रेट था वो डिटरमाइन किया जाता था, ना कि उस एरिया में जो एक्चुअल रेट है उसके हिसाब से उनको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता था. साइलेंट फीचर्स ऑफ LARR 2013, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंसेंट ऑफ
families 70 to 80%, market rate price 2 into 4, additional relief to SC/ST, restrictions on fertile land, dispute settlement mechanism, accountability of HOD। दोस्तों इसमें सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? कंसेंट 70 to 80% कंसेंट की जरूरत है और मार्केट रेट जो है उसका 2 into 4 देना है और एडिशनल रिलीफ जो है वो SC/ST को दी गई है इस एक्ट के तहत। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड है तो उस लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट एनी इमरजेंसी के केस में। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ, और अगर कुछ गलत है तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी है HOD की। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द न्यू लॉ, compensation for livelihood losses. In addition to those losing land, the bill provides compensation to those on the being land acquired for their livelihood. To qualify for benefits under this act, the time period has been extended up to 5 years from 3 years. दोस्तों इसका मतलब है कि जो जिनकी जीविका भूमि अधिग्रहण की गई भूमि पर जिनकी जीविका निर्भर है उन्हें भी कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। शेयर इन एप्रिसिएटेड लैंड वैल्यू, वेयर द लैंड एक्वायर्ड इज सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी फॉर अ हायर प्राइस, the 40% of the appreciated land value or profit will be shared with the original owner। दोस्तों जो लैंड एक्वायर किया गया है यदि वह लैंड किसी थर्ड पर्सन को हायर प्राइस पे बेचा गया है तो उसमें से 40% जो प्रॉफिट है वह ओरिजिनल लैंड ऑनर को दिया जाएगा। Consent of up to 80% of people required for private project or for public project, the approval of 70% people is mandatory। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाहे वो प्राइवेट का प्रोजेक्ट हो या फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, दोनों के लिए 80% जो है कंसेंट की जरूरत होती वहां के लोगों की। उसमें से यदि 70% तो मैंडेटरी ही है, जरूरी ही है कि 70 लोग जो है 100 में से 70 लोग एग्री होने चाहिए वहां प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। मल्टी क्रॉप्ड इरिगेटेड लैंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड अनलेस इट इज फॉर डिफेंस और इमरजेंसी कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटी। दोस्तों जहां पर मल्टीपल क्रॉप उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है, उस जगह को गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती है जब तक कि वहां पे कोई इमरजेंसी ना हो, नेचुरल कैलेमिटी ना हो और या फिर डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ऐसे में जो है कि गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर कर सकती है और अदरवाइज नहीं। Land should be returned to original owner or the state land bank if not used in 5 years for the purpose of which it is acquired। यदि गवर्नमेंट 5 साल के अंदर उस लैंड को यूज नहीं करती है जिस उद्देश्य के लिए वो लैंड एक्वायर की गई थी, तो वो लैंड जो है वापस कर दिया जाएगा और करना पड़ेगा। The government will not acquire land for private companies for private purpose। गवर्नमेंट जो है वो लैंड प्राइवेट पर्पस के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए एक्वायर नहीं कर सकती है। The urgency clause shall be exercised in the rarest of rare cases like national defense or for settlement purpose। दोस्तों गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर कर सकती है इमरजेंसी के लिए
और सेटलमेंट पर्पज के उद्देश्य से और किसी उद्देश्य से जो है लैंड एक्वायर नहीं किया जा सकता। द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA has to be carried out in consultation with the representatives of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, जो वहां का सामाजिक प्रभाव क्या है उसको उसकी जांच करने के लिए और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है वह प्रोजेक्ट वहां के लोगों के लिए बेनिफिट है या उस प्रोजेक्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, उस प्रोजेक्ट से वहां के लोगों पे क्या सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका वेरिफिकेशन और इसके जांच जो है पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया जा सकता है और गवर्नमेंट कर सकती है और उसकी जो रिपोर्ट है वह रिप्रेजेंटेटिव्स को शेयर करेगी। एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। नो इनकम टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी शैल बी लेविड चार्ज्ड ऑन एनी अमाउंट that accrues to one individual as a result of the provisions of intention in the new law। न्यू लॉ के अंदर जो प्रोविजन मेंशन है तो किसी भी अमाउंट पे वहां से जो अमाउंट मिला है उस इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।